हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बार की बात है कि एक जंगल था। उस जंगल में सब मिलजुल कर रहते थे। चारों तरफ शांति ही शांति थी। एक दिन की बात है कि एक लोमड़ी को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी और पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकने लगी, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। वह पानी ढूंढते ढूंढते थक गई और एक पेड़ के नीचे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के चलते चलते मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट गई। वह सोचने लगी कि अब मैं नहीं बचूंगी, क्योंकि अब मुझ में हिम्मत भी नहीं है कि अब कहीं पानी को ढूंढ सकूं। तभी उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो लेटी हुई थी, एक चींटी उस पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह पेड़ के ऊपर कुछ ऊंचाई पर चढ़ती है और फिर नीचे गिर जाती है, फिर पेड़ के ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिर जाती है। ऐसे करते करते कितनी ही बार चढ़ी और लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह पेड़ के ऊपर चढ़ ही गई। गाइस, अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब देखकर उस लोमड़ी के अंदर एक नया जोश आ गया। उसने सोचा कि अगर एक चींटी बार बार प्रयास करने से सफल हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। पानी को ढूंढने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर सकती हूँ। प्यास से मरने से तो अच्छा है कि मुझे हिम्मत करके पानी को ढूंढना चाहिए। और वह उठकर फिर से दौड़ने लगी और देखते ही देखते जंगल में एक और चलती गई। आगे उसने देखा कि एक नदी के पानी के बहने की आवाज़ आ रही है और उसने आगे जाकर देखा तो बहुत ही सुंदर नदी, जिसका बहुत ही शीतल जल था, वह बह रही है। और वह उस नदी को देखकर बहुत खुश हुई। जैसे ही वो नदी के किनारे पर पानी पीने के लिए पहुंची तो उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक शिकारी तीर कमान लेकर सीधा निशाना उसकी तरफ लगाकर बैठा हुआ है। तो उसे पता चल गया कि वह ज़रूर ही मेरा शिकार करेगा। दूसरी तरफ देखा तो एक शेर पूरी तैयारी के साथ उस पर झपटने के लिए खड़ा हुआ है। उसने देखा कि ये तो दोनों तरफ ही मुसीबत आ गई और उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे आग लगी हुई है। तो उसने आगे देखा कि आगे नदी है। अब वह चारों तरफ मुसीबतों से घिर चुकी है, लेकिन उसने सोचा कि हिम्मत ही सबसे बड़ी पावर है। अब मुसीबत चारों तरफ है, अगर मरना ही है तो प्यासी क्यों मरूं, पहले पानी पी लेते हैं। वह सारी परेशानियों को बुलाकर बड़े इत्मीनान से पानी पीने लगी। जैसे ही वह पानी पीना शुरू करने लगी तो उसने देखा कि आसमान में काले बादल छा गए हैं। वो पानी पीने लगी और उधर से तेज़ बारिश होने लगी। शिकारी ने जो निशाना साध रखा था, वह बारिश के कारण उसका निशाना उखड़ गया और जैसे ही उसने तीर चलाया तो वह तीर शेर को जा लगा। तो शेर को बहुत ही गुस्सा आया। उसने शिकारी की तरफ देखा
कि किसने मुझे घायल किया है, तो वह बड़े गुस्से से ज़ोर से दहाड़ा और उस शिकारी के ऊपर झपट पड़ा। उसने शिकारी को वहीं पर ढेर कर दिया और शेर भी तीर लगने के कारण जख्मी हो चुका था, इसलिए वह दर्द से तड़फ रहा था। वह जंगल में भाग गया। लूमड़ी ने जैसे ही पानी पिया तो उसने देखा कि पीछे भी आग भी बुझ चुकी है, ना ही शेर है और ना ही शिकारी है, सभी वहाँ से जा चुके हैं। उसके सारे रास्ते खुल चुके हैं। वह बहुत खुश हुई और उसने परमात्मा का धन्यवाद किया। उसकी हिम्मत रखने के कारण उसकी जान भी बच गई और उसे पानी भी मिल गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार इंसान की ज़िंदगी में ऐसे समय भी आता है कि जब इंसान जीवन में चारों ओर से मुसीबतों से घिर जाता है, लेकिन जब वह अपनी हिम्मत को छोड़ देता है तो मुसीबतें उस पर और भी हावी हो जाती हैं। और अगर वह अपनी हिम्मत को बनाए रखता है, शांति से कोई फैसला लेता है, तो उसका हल भी कोई ना कोई ज़रूर निकल आता है, क्योंकि परमात्मा जब सभी दरवाजे बंद कर देता है तो कोई ना कोई दरवाज़ा खुला ज़रूर रखता है। बस इंसान को उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। परमात्मा कभी भी इंसान के लिए सारे दरवाजे बंद नहीं करता। जो इंसान हिम्मत करके अपने जीवन की मुसीबतों को चुनौती देते हैं, वह अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही कामयाब होते हैं। यही कामयाबी की चाबी है। जब भी ज़िंदगी में मुसीबत आए तो इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और दिलेरी से उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। यही जीवन की कामयाबी का राज है। तो ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।